आसिफ, थैंक यू आस्था, तुम्हें पायल ले आई। एक्चुअली मैं गलती से ना नीचे कूद गई थी। क्या सच अ स्वीट हार्ट। आस्था प्लीज तुम मुझे पहना सकती हो? वो क्या है ना, ये लहंगा बहुत भारी और मुझसे ना उठा भी नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ आस्था, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, पर देखो मैं चाहती हूँ कि सगाई के लिए तुम ही मुझे रेडी करो, और इनफैक्ट शादी के लिए भी, ताकि मैं सबको बता सकूं कि शादी की सारी तैयारियां आस्था ने की हैं। आस्था, सबका आशीर्वाद एक तरफ, पर तुम्हारी बेस्ट विशेस एक तरफ। मुझे दूसरों का आशीर्वाद ना मिले तो ठीक है, पर तुम्हारी बेस्ट विशेस के बिना तो मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। पता है आस्था, तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आफ्टर ऑल वी आर ट्रू फ्रेंड्स ना। कैसे तुम अपने पति की शादी अपनी ट्रू फ्रेंड से करवा रही हो? इट्स नॉट इजी। पर आस्था, ये ना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और ये सैक्रिफाइस सबको याद रहेगा। इनफैक्ट मुझे तो मरते दम तक याद रहेगा। पर आस्था, तुम ना बिल्कुल दुखी मत होना। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम्हें घर वाले सपोर्ट करें या ना करें, पर मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा आस्था। तुम्हारा एक रिश्ता भले टूट जाए, पर तुम्हारा ट्रू फ्रेंड वाला रिश्ता तो बना रहेगा ना। किसी भी काम में, किसी भी चीज में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो ना, मैं तुम्हारे लिए हूँ। हाँ, पर एक काम ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए दिल से करना चाहती हूँ। मैं ना तुम्हारे लिए शिव से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगी आस्था। हाँ, आई नो शिव से अच्छा लड़का मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। आस्था, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं शिव को रोक देती। तो रोक दो ना। मतलब, मेरा मतलब है ऐसी बातें करना रोक दो। अब इन बातों का क्या फायदा, क्या मतलब? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। सही बात है आस्था, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। I am really proud of you आस्था। जो डिसीजन तुमने लिया है, तुम उस पर स्टैंड ले रही हो अपना। देखो आस्था, तुम्हें भले इस घर में कोई सपोर्ट करे या ना करे, बट मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आफ्टर ऑल वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, राइट? तुम एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। शिव हमेशा के लिए तुम्हारा होने वाला है। तुम्हारा हक तुम्हें मिलने वाला है, जिसका मैंने तुमसे वादा किया था और जिसके लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। हाँ माँ, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। शिव, मेरा हक मुझे मिलने वाला है, पर मैं एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। बस इसके बारे में इतना मत बोलो, और अपनी शादी को लेकर इतना खुश भी मत हो, क्योंकि कई बार इंसान की
खुशियों को उसकी अपनी नजर लग जाती है। जितनी नजर लगनी थी वो तो लग चुकी माँ। अब तो मैं बुरी नजर को खुद इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। जैसे ही मेरी और शिव की शादी हो जाएगी और आस्था इस घर से जाएगी ना, मेरी खुशियों पे किसी की नजर नहीं लगेगी। आस्था को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने? माँ, जिस वक्त मैं इस घर में आई थी ना माँ, और जब मैंने शिव को देखा था, उसी वक्त मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं शिव को किसी भी तरह हासिल कर लूंगी। फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, उसे मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। वो लक्ष्मी आंटी ही क्यों ना हो, और या तो फिर आस्था। एक बार का लक्ष्मी आंटी अपने बेटे के प्यार में झुक जाती, और फिर बची आस्था, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। उसी वक्त मां मैंने सोच लिया था कि इस कांटे को तो मैं अपने रास्ते से हटाऊंगी। आपको वो तीज वाला दिन याद है जब साड़ियों को लेकर घर में बवाल हुआ था? आस्था, ये साड़ियाँ या दुपट्टा? अरे इतनी छोटी साड़ियाँ! वो आस्था के डब्बों में बच्चों की साड़ियां मैंने रखवाई थी, ताकि वो सब घर वालों के सामने गलत साबित हो जाए। ये साड़ियाँ अब किसी काम की नहीं है। पूजा में वैसे 1 घंटा और बाकी, सबके लिए नई साड़ियाँ आ जाएंगी। और जो लक्ष्मी आंटी ने कंपटीशन रखा था हाथ और पांव वाला, उसमें मैंने खतरनाक मछली के थ्रू आस्था के पांव गंदे करने का प्लान बनाया। और मेरा सबसे बड़ा मास्टर प्लान, गणेश पूजा के दिन आस्था का बनाया मोदक मैंने अपना मोदक बोलकर सबके सामने पेश किया। बेटा, ये तुम्हारा खोया किसे गिरा? और तुम मेरी पतीले के साथ क्या कर रही हो? आंटी जी, ये खोया मेरा नहीं, ये खोया आस्था का है। और मेरा उससे भी बड़ा मास्टर प्लान, जहां मैंने शिव और आस्था के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश की। एक होटल में 2 रूम्स बुक किए, दोनों को अलग अलग समय पे बुलाया। मैंने तुम्हारे लिए सनशाइन होटल में एक रूम बुक किया है। होटल सनशाइन, 1 घंटे में पहुंचना है। एक रूम में जहां मैंने अपनी और शिव की यादों से पूरा रूम सजाया, और दूसरा रूम मैंने आस्था के लिए रखा, जहां शिव ने मुझे आस्था समझ के अपने प्यार का इजहार कर दिया। और उसी टाइम वहां आस्था पहुंच गई और बेचारी आस्था, उसे लगा कि शिव ने वो सब मुझसे कहा है। प्यार में अपना दिल तो लाई, पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल गई। ये तो मेरा एक जाल था जिसमें उसे फंसना ही था। आस्था, मैं आज तुम्हारे लिए आया था। प्लीज मेरा यकीन करो, मेरी बात का भरोसा करो। जब दिल ही टूट गया तो मैं कैसे? और मेरा आखिरी ट्रिक भी कमाल का था, जहां मैंने ओम को घर से निकालने का सेटअप बनाया ताकि मेरी शादी शिव से जल्दी हो पाए। नामकरण वाले दिन मैंने घर वालों की सारी चिट्स अपनी चिट से बदल दी, और ओम को लगा कि काली नाम उसे सब घर वालों ने दिया है। मेरी बेटी, सच में तुम अपनी माँ पर गई हो। मैंने इतने सालों से जो इस परिवार वालों के साथ किया ना, तुमने भी वही किया। और मुझे गर्व है तुम पर कि तुम मेरी बेटी हो। जिस दिन शिव से तुम्हारी शादी होगी ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन होगा। चलो बेटा, नीचे चलते हैं, सगाई का मुहूर्त शुरू हो गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।